गुड मॉर्निंग 12 स्टूडेंट। आज हम अभिव्यक्ति माध्यम का थर्ड लेसन करने जा रहे हैं और जो लेसन का नाम है वो है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। तो जैसे कि विशेष लेखन किसे कहते हैं? किसी सामान्य विषय से हटकर विशेष विषयों पर लिखे गए लेखों को विशेष लेखन कहते हैं। वन वर्ड क्वेश्चन बनता है, विशेष लेखन किसे कहते हैं? किसी सामान्य विषय से हटकर विशेष विषयों पर लिखे गए लेखों को विशेष लेखन कहते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। समाचार पत्रों में विशेष लेखन की भूमिका के बारे में लिखना है तो कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, कानून आदि विशेष लेखन के अंतर्गत माने जाते हैं। ये मतलब इनके ऊपर जो भी टिप्पणी आती है, इनके विषय में जो भी लिखा जाता है, कौन कौन से विषय हैं? ये कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, कानून आदि विषयों के लेखन को विशेष लेखन माना जाता है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इन विषयों पर विशेष लेखन लिखे जाते हैं। जो समाचार पत्र होते हैं या जो पत्रिकाएं छपती हैं, इनके ऊपर विशेष लेख लिखे जाते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए एक अलग स्थान अथवा बॉक्स निश्चित होता है। विशेष लेखन के विषय से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाते हैं। विशेषज्ञ जैसे जो कृषि के बारे में नॉलेज रखता होगा, जो स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में ये और खेलों के बारे में, वो क्या है, वो अपने विषयों के बारे में लिखता है और वो क्या कहलाते हैं? विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए लेख कहलाते हैं। तो विशेष लेखन किसे कहते हैं? समाचार पत्रों में विशेष लेखन का क्या महत्व है? और नेक्स्ट, बीट रिपोर्टिंग और विशेषकर रिपोर्टिंग दोनों चीज़ अलग हैं। बीट रिपोर्टिंग क्या है? विशेषकर रिपोर्टिंग क्या है? बीट रिपोर्टिंग कई बार 1 वर्ड में आ जाता है और कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाता है। बीट रिपोर्टिंग संवाददाता के क्षेत्र से संबंधित रिपोर्टिंग को बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। यानी जिस एरिया से जो समाचार देने वाला समाचार प्रस्तुत कर रहा है वो बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। जो संवाददाता का क्षेत्र है, उस क्षेत्र विशेष से जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है, बीट रिपोर्टिंग कही जाती है। और जो विशेषकर क्या है? किसी घटना अथवा समस्या के विश्लेषण और छानबीन से संबंधित रिपोर्टिंग को विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहते हैं। विशेषीकृत में क्या है? कोई घटना घट जाती है, कोई समस्या होती है, जो उसका विश्लेषण और छानबीन होती है, उससे संबंधित जो रिपोर्टिंग होती है उसको क्या कहते हैं? विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहते हैं। बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता को अपने एक क्षेत्र से संबंधित सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं और जो विशेषकृत रिपोर्टिंग होती है उसमें क्या है? संवाददाता को विशेष विषयों से संबंधित है विशेष खबरें लिखनी होती हैं। यानी अलग कोई विषय उठाते हैं जो कि विशेष विषय हो, उससे संबंधित खबर लिखनी होती है। और बीट रिपोर्टिंग में इसमें घटना अथवा समस्या की सूचना दी जाती है और इसमें क्या होता है? घटना अथवा समस्या का विश्लेषण किया जाता है। फिर है बीट रिपोर्टिंग। बीट कवर अथवा बीट रिपोर्टिंग देने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। 1 वर्ड क्वेश्चन फिर बन रहा है, संवाददाता किसे कहते हैं? बीट कवर अथवा बीट रिपोर्टिंग देने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। और जो विशेषकर रिपोर्टिंग करने वाला है, जो विशेष, उसको विशेष संवाददाता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विशेष संवाददाता कहते हैं। विशेष लेखन की परिभाषा और शैली का समाचार पत्रों में क्या महत्व है? भाषा और शैली किस प्रकार की? यानी
जो समाचार पत्र लिखे जाते हैं उनमें भाषा और शैली का क्या महत्व है? भाषा और शैली किस प्रकार की होनी चाहिए? विशेष लेखन की भाषा और शैली सरल और सहज होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? सरल और सहज होनी चाहिए। इसमें तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। कौन सी शब्दावली का? तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। इसमें अक्षेत्र से विशेष से जुड़ी शब्दावली का भी प्रयोग करना चाहिए, यानी जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस एरिया से संबंधित जो शब्दावली है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। इसमें सामान्य लेखन से भिन्न विशेष शैली का प्रयोग करना चाहिए। इसमें अक्षेत्र से संबंधित नवीन शब्दावली को अपनाना चाहिए। ये क्या थी? विशेष लेखन की भाषा शैली जिसका समाचार पत्रों में महत्व होता है। फिर नेक्स्ट है, समाचार पत्रों में कारोबार और व्यापार का क्या महत्व है? समाचार पत्रों में कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरें प्रकाशित होती हैं। प्रकाशित यानी छापी जाती हैं। कौन सी? कारोबार और व्यापार से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो समाचार पत्रों में छापी जाती हैं। इनके द्वारा भारतीय और विदेशी मुद्रा के मूल्यों का बोध होता है। किनके द्वारा? जो व्यापार और कारोबार से जुड़ी हुई खबरें छापी जाती हैं, इन खबरों के द्वारा भारतीय और विदेशी मुद्रा के मूल्यों का बोध होता है। इनके द्वारा सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि वस्तुओं के भाव का पता चलता है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि वस्तुओं के भाव का पता चलता है। इनमें प्रतिदिन डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति की जानकारी होती है। डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति की जानकारी होती है। इनके द्वारा शेयर बाजार के उतराव चढ़ाव का पता चलता है और इनके द्वारा कारोबार तथा व्यापार के आयात निर्यात की जानकारी मिलती रहती है। फिर नेक्स्ट बनता है, समाचार पत्रों में लेख की क्या भूमिका है? समाचार पत्रों में लेख की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाचार पत्रों में लेख पर विशेष लेखन, खेल विशेषांक और खेल पृष्ठ प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से खेलों को बढ़ावा मिलता है। इनके माध्यम से खेलों के प्रति खिलाड़ियों की रुचि पैदा होती है। इनके अनेक खेलों से संबंधित खेल विशेषज्ञों की राय प्रकाशित होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों में विशेष लेखन का क्या अक्षेत्र है? ये पहले भी पढ़ा था, अभी रीड करके आए थे, जैसे व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, यानी इन संबंधित जितनी भी खबरें हैं और इसके साथ साथ इसमें विशेषकर रिपोर्टिंग, बीट रिपोर्टिंग आदि का भी विशेष महत्व होता है। फिर सूचनाओं के विभिन्न स्रोतों की गणना कीजिए। सूचनाएं मंत्रालय के सूत्र होते हैं, जो हमें सूचनाएं मिलती हैं वो कौन कौन से स्रोत हैं? उनमें मंत्रालय के सूत्र हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की विज्ञप्तियाँ हैं, साक्षात्कार हैं, सर्वे, जांच समितियों की रिपोर्ट्स हैं, अक्षेत्र विशेष की सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति, संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति, इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम, स्थायी अध्ययन प्रक्रिया। ये क्या हैं? ये सभी सूचना के विभिन्न स्रोतों की ही गणना है। तो आज हमने विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार की रीडिंग की है और ये आप ध्यान से सुनना, इसमें से वन वर्ड क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश किया करो। ओके।